बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाब इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें, आमीन। सामाइन, आज मैं कुरान पाक के पारा नंबर 12 का खुलासा बयान करूंगी। सामाइन, कुरान पाक के 12वें पारे के 2 हिस्से हैं, सूरह हूद मुकम्मल, सूरह यूसुफ का बकिया हिस्सा। सूरह हूद में 4 बातें हैं: कुरान करीम की अजमत, तौहीद और दलाइले तौहीद, रसालत और इसके असबात के लिए 7 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात, क़यामत का तज़किरा। कुरान की अजमत। कुरान अपनी आयात, मानी और मज़ामीन के एतबार से मुहक्कम किताब है और इसमें किसी भी एतबार से फसाद और खलल नहीं आ सकता और ना इसमें कोई तारुज़ या तनाक़ुज़ पाया जाता है। इसके मुहक्कम होने की बड़ी वजह यही है कि इसकी तफसील और तशरी इस ज़ात ने की है जो हकीम भी है और खबीर भी है। इसका हर हुक्म किसी न किसी हिकमत पर मबनी है और इसे इंसान के माजी, हाल, मुस्तकबिल, इसकी नफ्सियात, कमजोरियों और ज़रूरियात का बखूबी इल्म है। वो लोग जो कुरान का इनकार करते हैं और कहते हैं इस्लाम 1400 साल पहले आया, तो इस्लाम इसको रद्द करता है। इस्लाम तो इसी वक्त आया था जब पहला इंसान दुनिया में कदम रखा और हजारों अंबिया और रसूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और इन लोगों का जिक्र है जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं। उनकी बाबत जवाब है, इनको चैलेंज दिया गया कि ऐसा कलाम तुम भी बना सकते हो तो बना लाओ। ये क्या कहते हैं कि इसने कुरान आज खुद बना लिया। कह दो अगर सच्चे हो तुम भी ऐसी 10 सूरतें ही बना लाओ और खुदा के सिवा जिस माबूद को बुला सकते हो बुला लो। अब अगर वो तुम्हारे माबूद तुम्हारी मदद को नहीं पहुँचे तो जान लो ये अल्लाह के इल्म से नाजल हुई है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। फिर क्या तुम इस अमर के आगे सरतस्लीमे खम करते हो? तौहीद और दलाइले तौहीद। सारी मखलूक को रिज्क देने वाला अल्लाह ही है, ख्वाह वो मखलूक इंसान हो या जिन्नात, चौपाए हों या परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियां हों या कि जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। आसमान और जमीन को अल्लाह ही ने पैदा किया है। रसालत और इसके इस बात के लिए 7 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम ईमान नहीं लाई सिवाय चंद के। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई, ईमान वाले महफूज रहे, बाकी सब गर्क हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम, इनकी कौम में से जो ईमान ले आए वो कामयाब हुए, बाकी सब पर बादे सरसर की सूरत में अल्लाह का अजाब आया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इनकी कौम की फरमाइश पर अल्लाह ने पहाड़ से ऊँटनी निकाली मगर कौम ने इसे मार डाला, इन पर भी अल्लाह का अजाब नाजल हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अल्लाह ने बढ़ापे की हालत में बेटा इसहाक अता फरमाया, फिर इनके बेटे याकूब हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम, इनकी कौम के लोग बदकार थे, औरतों की बजाय लड़कों की तरफ माइल होते थे। कुछ फरिश्ते खूबसूरत जवानों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, उनकी कौम के बदकार लोग भी वहां पहुंच गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि लड़कियों से शादी करो मगर वो ना माने। उन पर अल्लाह का अजाब आया, इस बस्ती को जमीन से उठाकर उल्टा दिया गया और इन पर पत्थरों का अजाब नाजल किया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, इनकी कौम नाप तोल में कमी करती थी, उन्होंने नबी की बात ना मानी और जिन्होंने नबी की बात मान ली वो बच गए, नाफरमान अज़ाबे इलाही का शिकार हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन ने उनकी बात नहीं मानी, अल्लाह ने उसे और उसके मानने वालों को नाकाम कर दिया। इन वाक़यात में एक तरफ तो अकल, फहम और सुनने और देखने वालों के लिए बेपनाह इबरतें और नसीहतें हैं
और दूसरी तरफ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुखलस अहले ईमान के लिए तसल्ली और साबित कदमी का सामान और सबक है। इसीलिए ये वाक़यात बयान करते हुए आपको इस्तकामत का हुक्म दिया गया है, जो कि हकीकत में पूरी उम्मत को हुक्म है। इस्तकामत कोई आसान चीज नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल सिफ़त है जो अल्लाह के मखसूस बंदों ही को हासिल होती है। इस्तकामत का मतलब ये है कि पूरी जिंदगी इन तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए जिनके मुताबिक गुजारने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। क़यामत का तज़किरा। रोज़े क़यामत इंसानों की दो किस्में होंगी, बदबख्त लोग, नेक बख्त लोग। बदबख्तों के लिए हौलनाक अजाब होगा जब तक अल्लाह चाहेंगे। हालत कुफर पर मरने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। नेक बख्तों के लिए अल्लाह ने जन्नत में हमेशा हमेशा की बेहिसाब नेमतें रखी हैं। सूरह यूसुफ। सूरह यूसुफ में किस्सा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बितफसील बयान किया गया है। तमाम अंबिया कराम के किस्से कुरान में बिखरे हुए हैं, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पूरे का पूरा सिर्फ इसी सूरत में है। दूसरी सूरतों में इसका नाम तो आया है, मगर किस्सा थोड़ा सा भी किसी और सूरत में मज़कूर नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के बहुत ज्यादा मुशाबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कुरैशी भाइयों ने आपसे हसद किया, आपको मक्का छोड़कर जाना पड़ा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में रहे। वो मिस्र गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए। वो वजीर बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली इस्लामी ममलिकत के हाकम बने। बाद में भाई उनके शर्मिंदा होकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी फतह मक्का के मौका पर सब ने गर्दनें झुका दी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक को समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। सामाईन, बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मालूमाती और मुफीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बाबे इल्म पर अपलोड की जाने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सामाईन, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।